देखिए 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार होती है और वो बिंदेश्वर प्रसाद मंडल थे, उनको दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके लिए, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, ये आयोग तो हम इसको नहीं कह सकते, फिर भी मंडल आयोग ही कहेंगे, यानी जो पिछड़ी जातियां थी उनमें उनकी पहचान करने के लिए कह सकते हैं कि भारतवर्ष में कौन सी जातियां हैं जो पिछड़ी जातियां हैं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, उनके लिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। और जैसा आपको पता है कि हमारा जो संविधान का आर्टिकल 340 है उसमें स्पष्ट ये प्रावधान किया गया है कि संविधान पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी स्थिति को जांचने के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सुझाव दे सकता है। और इसी चीज़ को संविधान के आर्टिकल 340 की भावना को समझते हुए हमने 1979 में बीपी मंडल साहब जो थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, बिहार से, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे हम दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड बैकवर्ड कमीशन भी कहते हैं। पहला काका कालकेकर की उपस्थिति में था। तो ये गठित हुआ, एक साल में ही इन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और कहा कि मतलब अपनी सामाजिक, सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर अपने देखें तो भारत में बहुत सारी जातियां थी, लगभग 3743 जातियां थी। उनको इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक, सोशल और एजुकेशनल दृष्टि से बैकवर्ड हैं। और अगर इन जातियों का प्रतिशत देखा जाए तो वो लगभग 52 हो रहा था। और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये जो सामाजिक और शैक्षणिक जो जातियां, पिछड़ी जातियां थी, उनमें SC ST शामिल नहीं थी, वो अलग थे 23%। तो जो काका ये इसमें बीपी मंडल साहब थे, उन्होंने कहा कि 52% तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 52% में ही अगर अपने बात करें तो सारे लोग इसमें इतने गरीब नहीं हैं कि वो मुख्य धारा में ना जुड़ पाएँ या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उनका पिछड़ापन हो। उन्होंने कहा कि यहाँ हमें दो चीज़ें, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन सारे लोगों को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। उसमें से केवल 27% लोग ऐसे हैं जिनके लिए अगर अपने विशेष उपबंध कर दिए जाएँ, इनडायरेक्टली आरक्षण दे दिया जाए तो इन जातियों का उद्धार हो सकता है। इस प्रकार से 27% देंगे तो 23 पहले से लागू है, टोटल आरक्षण 50% हो जाएगा। लेकिन ऐसा इन्होंने इनका काम था केवल रिपोर्ट देनी, और लगभग 10 साल बाद 1990 में 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनती है और उन्होंने जो बीपी मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसको लागू करने की घोषणा कर दी। ठीक है, और लेकिन ये सरकार आपको पता है बहुत अलमत की सरकार थी, चली गई। चुनाव होने वाले थे 1991 में, और 1991 में चुनाव हुए। PV नरसिंह राव जो सरकार आई, उन्होंने इस रिपोर्ट पे खूब मंथन किया और इसको एज इट इज़ लागू करने से मना कर दिया। और इन्होंने कहा नहीं, इस रिपोर्ट में 2 परिवर्तन होने चाहिए। ठीक है,